नमस्कार फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकल सर्किल या मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल। दिस इज वर्टिकल सर्किल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्किल, राइट। आप सभी ने अपने बचपन में कभी ना कभी छोटी सी बाल्टी में पानी लटका के ऐसे जोर से घुमाया होगा और दिखाया जरूर होगा कि पानी देखो गिरा नहीं है। ये ठीक उसी तरीके का मोशन है वर्टिकल सर्किल मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारा वर्टिकल सर्किल, राइट। अब इसके सेंटर में है हमारे पास एक पॉइंट, यहां से यहां एक, ये हमारा पॉइंट और ये हमारी रेडियस, राइट। अब ध्यान से देखिए, इस रेडियस से यहाँ पे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा अगर वेलोसिटी दें तो क्या होगा, ये कुछ एक सिंपल पेंडुलम की तरह कुछ दूर तक जाएगा, फिर यहाँ से वापस लौट के कुछ दूर यहाँ तक आएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। क्लियर है? अच्छा, लेकिन अगर हम इसको कुछ और स्पीड दे दें तो क्या होगा, इसका ये थीटा ये बढ़ जाएगा। मान लो ये जा रहा है कुछ यहाँ तक, ठीक। और थोड़ी स्पीड दे दें तो क्या होगा, और दूर तक जाएगा। धीमे धीमे एक ऐसी कंडीशन बनेगी कि ये पूरा एक सर्किल बनाने लगेगा, राइट। क्लियर है? ओके। तो अब किस कंडीशन में सर्किल बनाएगा, किस कंडीशन में हाफ सर्किल को टच करेगा और किस कंडीशन में थर्ड फोर्थ या समथिंग ऐसे ही टच करेगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले सोचो कि हमारे पास एक ये सर्किल है, ठीक, और मोशन कुछ इस पार्टिकल का क्या है कि ये हमारा सेंटर है, ठीक है। इससे स्ट्रिंग से कोई हमारा छोटा सा पार्टिकल बंधा हुआ है, राइट। ये टाइम है हमारा t इज इक्वल टू 0। अब टाइम किसी टाइम t पर पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ठीक। ये हो गया थीटा। हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी है, रेडियस r है सर्किल की, राइट। अच्छा, अब हमें इसमें देखना है टेंशन और इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू हाइट। क्लियर है? ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे रस्सी है तो रस्सी में क्या होगी, एक टेंशन, ठीक। एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये रही हमारी रस्सी, इसमें टेंशन t, ये रहा हमारा मास mg। अब ये जो एंगल है थीटा, ऐसे है ना वर्टिकल के साथ, राइट। ये एंगल थीटा है। तो अब हम लोग कंपोनेंट लें किसका, mg का। हमें मिल जाएगा इधर mg cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिल जाएगा हमें यहाँ पे mg sin थीटा। क्लियर है, राइट। तो अब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं, हम लोग सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जानते हैं। इक्वेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। हमें देखो क्या दिखेगा यहाँ से, अभी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स दिखेगा, राइट। तो अगर हम लोग इनर्शियल फ्रेम लेते हैं, ठीक, तो हमें क्या दिखेगा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, m इंटू बी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे क्या है, रेडियस। क्लियर है, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, t इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस m अपॉन आर वी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो पार्टिकल की यहाँ पे कोई वेलोसिटी रही होगी, मान लेते हैं इस पोजीशन में,
इतनी हाइट उसने ट्रेवल कर ली है, उसकी हाइट कितनी आ गई। ठीक, अब क्या होगा, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करेगा अपवर्ड तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी लूज करेगा, राइट। ठीक, अब देखो, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अब जी लग रहा है नीचे, राइट, एच जा रहा है ऊपर, तो हम लोग रेफरेंस फ्रेम लें जिसमें नीचे का वो नेगेटिव, ऊपर का वो पॉजिटिव, राइट। तो क्या क्वेश्चन बन जाएगी यहाँ पे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर है, राइट। अब देखो, हमारा पार्टिकल यहाँ था स्टार्टिंग में, सर्कुलर मोशन की वजह से यहाँ पे पहुंच गया। अब सर्कुलर मोशन है तो दोनों में ये लेंथ तो सेम ही होगी, आर, ये भी आर, ये इसका थीटा, तो कितना हाइट अचीव किया होगा, देखो, तो एच इजकल टू आ जाएगा टोटल आर, राइट, टोटल आर, ये वाला क्या है, ये है हमारा आर कॉस थीटा माइनस आर कॉस थीटा, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें मिल जाएगी एच इजकल टू आर 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम पुट कर सकते हैं v की जगह, तो v क्या हो जाएगी, देखो हमें यहाँ से हमें v मिल जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, h की जगह आ जाएगा r 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, ठीक, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में v और r और टेंशन की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, तो अब देखो थीटा के साथ v वेरी कर रही है, राइट। अच्छा, अब हमें घुमाना एक सर्किल, देखो ध्यान से, ठीक, और हम लोग जानते हैं किसी सर्किल में क्या होता है, फॉर सर्कुलर मोशन कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, वी रिक्वायर सम सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, एक बात, दूसरी बात समझिए, हम एक रस्सी को एक रस्सी को एक पत्थर से बांध के घुमा रहे हैं, ठीक। अब देखो, अगर रस्सी यहाँ तक टाइट रहेगी तो मूव करेगा, रस्सी अगर यहाँ पे लूज हो जाए तो क्या होगा, ये गिर जाएगा, राइट। देखो ध्यान से, ये है हमारे पास, ठीक, देखो अभी थोड़ा थोड़ा तक मूव कर रहा है, और इतना हो तो देखो झटका मार के गिर जा रहा है, राइट। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ध्यान से देखो, आप देख रहे हो कि देखो झटका है, और ये ऐसे मूव भी कर सकता है, यानी कि रस्सी में जिस टाइम टेंशन जीरो हो जाएगा, ठीक, अगर यहाँ पे किसी भी टाइम हमेशा कुछ टेंशन चाहिए, कुछ टी चाहिए, राइट, अगर इस कंडीशन में टी इक्वल टू जीरो हो जाए तो कैसे मूव करेगा पार्टिकल, पार्टिकल यहाँ से तो जाएगा सर्कल में, और यहाँ से फिर ऐसे निकल जाएगा, राइट, हम लोगों ने अभी देखा है, ठीक। अच्छा, अगर हमें अब चाहिए कंप्लीट सर्किल तो क्या होगा, टेंशन होनी चाहिए, बस एक छूट हो सकती है, क्या, कि अगर सर्किल कंप्लीट है हमारा, ठीक, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे किसी समय टेंशन हमारी, इस पॉइंट वाली टेंशन जीरो या उससे ज्यादा होनी चाहिए, राइट। तो मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम हो सकती है टी इक्वल टू जीरो, राइट, कब, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट। अब देखो कोई सर्किल है बन रहा है, कोई बॉडी मूव करके हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गई तो सीधे तो नीचे गिरेगी नहीं, ऐसी गिर जाएगी नीचे क्या, यहाँ से नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि उसमें इस टाइम टेंजेंट किधर है सर्किल पे, इस डायरेक्शन में, तो बी की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, तो नीचे तो गिरेगी नहीं, कहाँ जाएगी बॉडी, नीचे जाएगी, राइट। यानी कि हम इस पे किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए पॉज ले सकते हैं, टेंशन हो जाए जीरो, क्योंकि जैसे ही इससे आगे बढ़ेगी बॉडी यहाँ पहुंचेगी उस वक्त रस्सी फिर से टाइट हो चुकी होगी, राइट, तो हमें क्या मिलेगा, टेंशन फिर से मिल जाएगी, राइट। क्लियर है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या,
एट हाईएस्ट पॉइंट टी शुड बी 0 और ग्रेटर देन 0, राइट। तो हम लोग इस कंडीशन अगर यूज करें तो हमें टेंशन क्या मिलेगी, देखो। ओके, तो टेंशन बराबर हमारा क्या इक्वेशन आया था, टेंशन बराबर टी बराबर आया था एम जी कॉस थीटा प्लस एम अपॉन आर बी स्क्वायर, राइट। तो क्या होना चाहिए, टेंशन मिनिमम वेलोसिटी हो सकती है 0, तो टी इक्वल टू क्या रख दिया हमने, 0 इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम अपॉन आर बी स्क्वायर। बी की वैल्यू हम लोग जानते हैं, राइट। उससे पहले एक चीज और, क्या, एट हाईएस्ट पॉइंट कॉस थीटा, सॉरी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया मोशन और मूव करते 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 यहाँ पहुंच गया, तो कितना एंगल ट्रेवल हुआ 180 डिग्री, राइट। और कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, ठीक। अच्छा, और हमारा बी स्क्वायर बराबर क्या आया था, यू स्क्वायर, ठीक, -2g r 1 कॉस थीटा। अब इन दोनों के हम लोग वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर -2g r 1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर -4g r, ठीक है। पुट कर दे इसमें इसमें इसको इसमें, हमें मिल जाएगा क्या, 0 इज इक्वल टू -mg प्लस एम अपॉन आर, बी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर -4g r, ठीक। सॉल्व करें इसको, अब देखो m से m कैंसिल, यानी कि gr इज इक्वल टू यू स्क्वायर -4g r, इसका मतलब है 5gr इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यानी कि अगर हमें एक कंप्लीट सर्कल बनाना है तो हमें स्टार्टिंग स्पीड कितनी देनी पड़ेगी, √5gr, ठीक। इफ वी वांट टू मेक कंप्लीट सर्कल then u should be greater than or equal to √5gr, ठीक। अगर √5gr पे सर्कल बन रहा है तो हम और तेज कर देंगे तो भी सर्कल बनता रहेगा, राइट। क्लियर है इतना, ठीक। अब देखो आप लोग क्या करेंगे, अब ये रहा हमारा सर्कल, ठीक। हमने क्या सीखा अभी, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए यू कितना चाहिए, यू चाहिए हमें √5gr, ठीक। क्लियर है, अच्छा। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग निकालेंगे क्या, टेंशन की वैल्यू, कितनी टेंशन होगी इस टाइम। अब इसको पुट करें हम लोग, देखो हमारे पास टेंशन कहाँ गई, ये रहे इक्वेशन, ठीक। टेंशन वाली हमारी क्या आ जाएगी, देखो टेंशन हमारी T इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस इस कंडीशन में 0 है, 0 थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1, राइट। तो T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। तो m की जगह m अपॉन आर, बी स्क्वायर वैल्यू क्या जाएगी 5g, आर से आर कैंसिल, हमें मिला T इज इक्वल टू 6mg, ठीक। यहाँ पे T कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू 6mg, ठीक। अब इस थीटा को हम लोग बदल ले रहे, कहाँ जा रहे हैं, इसको जा रहे हैं यहाँ पे लेके, ठीक। इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगी, देखो दोबारा से, b बराबर हमारी थी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर -2g r 1 कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है थीटा 90, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, हमें क्या मिल जाएगी, b इज इक्वल टू
यू की स्क्वायर कितनी थी 5GR से हमने स्टार्टिंग दी है उसको, माइनस 2GR इज इक्वल टू मिल जाएगा 3GR, बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3GR। क्लियर है? इस कंडीशन में स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर हम 5GR से लॉन्च करेंगे तो यहाँ तक आते रह जाएगी रूट ऑफ 3GR। टेंशन निकाल सकते हैं बिल्कुल। देखो अब देखो इस कंडीशन में टेंशन क्या थी, हमारे पास है टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर। इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 90 तो हो गया 0, तो टी बराबर क्या बचेगा एम अपॉन आर, बी की वैल्यू क्या है 3GR, आर से आर कैंसिल, कितना मिला 3mg। राइट? क्लियर है? यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास है टेंशन इक्वल टू 3mg। राइट? अच्छा, अब हमें निकालना है क्या, देखो एट हाईएस्ट पॉइंट हमें टी पता है पहले से, टी इक्वल टू 0, बलछुटी बची है। राइट? बलछुटी कितनी हो जाएगी बताओ, एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, वी बराबर 5GR माइनस 2GR 1 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 5GR माइनस टू 2 जा 4GR इज इक्वल टू GR, यानी कि B इज इक्वल टू रूट ऑफ GR। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमें क्या देखा, B इज इक्वल टू रूट ऑफ GR। आप ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा कुछ पैटर्न, स्क्वायर की जो वैल्यू है ना हर बार 2GR कम हो जा रही है 90 डिग्री जाने पे। राइट? देखो यहाँ से 90 डिग्री चेंज हुआ, ए पॉइंट से पॉइंट बी तक 90 डिग्री चेंज हुआ, बी स्क्वायर की वैल्यू 5GR से 3GR बची, और 90 से 180 पे जाने पे क्या हुआ, बी की वैल्यू फिर से क्या हो गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 2GR और कम हो गई, 3 से रह गई 1GR। राइट? अब अगर 270 डिग्री की बात करें तो आ जाएगा क्या सामने वाला ही। राइट? यहाँ पे मिल जाएगा हमें क्या रूट ऑफ 3GR, और टेंशन सेम 3mg। राइट? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिस स्पीड से गया था उसी से वापस आएगा हर एक पॉइंट पे। राइट? क्लियर है? हमें यहाँ पे देखो, अच्छा देखो अब दोबारा बनाता हूँ, ठीक है, यानी कि हमें क्या है, देखो ये रहा हमारा सर्किल, ठीक है, यानी कि हमें इस तरीके में सिमेट्री मिली। राइट? इसकी स्पीड और टेंशन के, इन सारे प्लान्स पे क्या होगा, टी सेम होगी हर एक लाइन में, ठीक है, टी सेम फॉर ईच लाइन, और सेम सिचुएशन है किसके लिए, वी के लिए। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से स्टार्ट चली थी, कहाँ से, दोबारा देखो, यहाँ थी 5GR रूट में, फिर यहाँ पहुँच गई रूट में 3GR, यहाँ पे पहुँच गई सिर्फ रूट में GR, और यहाँ पे सिमिलर फ्रेम सिचुएशन 3GR का रूट। ये क्या है, स्पीड। ठीक है, टेंशन क्या रही हमारी, टेंशन रही 6mg, यहाँ पे 3mg, यहाँ पे तो केवल mg, टेंशन तो 0 है। राइट? केवल वेट था नीचे की तरफ। ओके, यहाँ टेंशन 0 और यहाँ पे फिर से 3mg। राइट? अब देखो, ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसके पेंडुलम को ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ठीक, मान लो हम लोग इसको 5GR स्पीड ना दें, उससे कम दें, तो सीधी सी बात है, अगर 5GR से कम देंगे तो सर्किल तो नहीं बनेगा। क्लियर है? पहली बात, इफ u इज लेस देन रूट 5GR, देन
कंप्लीट सर्किल विल नॉट फॉर्म, कंप्लीट सर्किल विल नॉट फॉर्म। क्लियर है? तो क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनता है। अब देखो, हम लोगों ने देखा है कि 90 डिग्री जाने पे क्या होता है, √2GR कम हो जाती है, राइट। यानी कि जो भी वेलोसिटी रही होगी स्टार्टिंग में, b² इज इक्वल टू u² माइनस 2GR1 माइनस cos थीटा, इतना ही तो है, राइट। अब हम जो भी स्पीड देंगे वो इस तरह से कम होगी। तो मान लो अगर हम लोग स्टार्टिंग में कोई एक स्पीड देते हैं, ठीक, मान लो हम लोग देते हैं 3GR, राइट। लेट u इक्वल टू हम लोग उसे देते हैं क्या, 3GR, ठीक। तो हमें b क्या मिलेगी, b हमें मिल जाएगी उस कंडीशन में 3GR माइनस 2GR इज इक्वल टू GR, राइट। देखो 90 डिग्री जाने पे यहाँ पे क्या है, देखो cos थीटा की वैल्यू 0, तो हमेशा माइनस क्या होता है 2GR, यानी कि 90 डिग्री जाने पे स्क्वायर में वैल्यू कम हो जाती है 2GR, राइट। तो GR हो गई। तो हम यहीं पे इसको हम लोग 4GR दिए होते, लेट u इक्वल टू 4GR, तो हमें क्या मिलता, हमें मिल जाता b² इज इक्वल टू 4 में से 2 गए, कितने बचे 2GR का रूट। क्लियर है? यहीं पे दे देते हमें क्या 4GR, हो ही चुका है, राइट। यानी कि मिनिमम स्पीड अगर हम लोग देते हैं कितना, u इज इक्वल टू 2GR, राइट। तो v की वैल्यू इस कंडीशन में क्या हो जाएगी 2GR माइनस 2GR इज इक्वल टू 0, यानी कि b की वैल्यू 90 डिग्री जाते जाते क्या हो जाएगी 0। यानी कि अगर हमें अपने सर्किल को एट लीस्ट 90 डिग्री घुमाना है, राइट, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कराना है इतने पोजीशन पे, तो हमें उसको स्पीड कम से कम देनी होगी, क्या b की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए 2GR का रूट u की वैल्यू, ठीक है। अब मान लो किसी ने स्पीड इससे ज्यादा दे दी, तो क्या होगा, जो पार्टिकल होगा हमारा इस पोजीशन से आगे चला जाएगा, इन कितना आगे। अब हम लोग ये जानते हैं कि 2GR कम होती है 90 डिग्री पे, राइट, का रूट ले लो। तो अब मान लो हमने अगर 3GR दिए तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ चाहिए उसे 2 और यहाँ से 2 चाहिए, राइट। तो अब देखो मान लो 4 दे दी, ठीक, 4 दे दी, तो इससे तो आगे निकल जाएगा इस पॉइंट से, लेकिन क्या कंप्लीट सर्किल बनाएगा, नहीं, क्योंकि कंप्लीट सर्किल किसमें बना रहा था, √5GR में, तो यहाँ तक तो पहुंचेगा नहीं, तो कहाँ तक आएगा, कहीं यहाँ तक आएगा बीच तक। तो उसके बाद फिर क्या करेगा, उसके बाद देखो इसमें टेंशन रह जाएगी 0, क्योंकि जब स्पीड ही नहीं है, सर्किल बन ही नहीं रहा है, तो रस्सी यहाँ पे ढीली पड़ेगी। देखो मैं बना रहा हूँ, दोबारा ध्यान से देखना, ठीक है। अगर पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक, और उसने सर्कुलर पाथ छोड़ दिया है, तो रस्सी छोड़ने का मतलब क्या है, रस्सी ज्यादा, या तो रस्सी टूट जाए, ठीक, या फिर रस्सी लूज हो जाए, या तो ब्रेक हो जाए, या फिर लूज हो जाए, राइट। तो हम मानते हैं हमारी रस्सी लूज है, तो क्या होगा, रस्सी लूज हो गई, तो पार्टिकल कहाँ जाएगा, सर्किल से नीचे ही आएगा लूज करने के लिए, राइट, क्योंकि रेडियस जितनी तो उसकी रस्सी की लंबाई थी, अब उससे कम होना चाहिए, तो कम क्या होगा सर्किल के अंदर, राइट। अच्छा, तो जैसे सर्किल के अंदर हुआ, इनसाइड सर्किल क्या देखेगा, t इज इक्वल टू 0, क्योंकि रस्सी होगी हमारी लूज। अच्छा, अब इस टाइम इस पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लगेगा, केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली ग्रेविटी, ठीक। और हम लोग जानते हैं जब अगर फोर्स केवल ग्रेविटी हो और पार्टिकल लॉन्च किया गया हो, तो कौन सा पाथ बनाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट, पहले चैप्टर में पढ़ा है, राइट। इस कंडीशन में कौन सा पाथ पार्टिकल ट्रेवल करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक, क्लियर है।
यानी कि अगर कभी भी हमारी स्टार्टिंग स्पीड, ठीक है, 2 GR रूट से ज़्यादा हो और 5 GR से कम हो, तो हमारा पार्टिकल कौन सा मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। किससे? आफ्टर लिविंग द सर्कुलर पाथ। क्लियर है? ठीक, आई होप सारी चीजें क्लियर है। हमने सिर्फ दो काम किए, क्या? एक टेंशन निकाली और एक बी निकाली, जरूरत पड़ने पर यूज कर ली। ठीक, बी के लिए इक्वेशन क्या है उसकी? सिंपल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक, यहाँ पे ए बराबर था -G, एस बराबर H और टी, और दूसरी चीज क्या थी? फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, यहाँ से टी, ये mg, राइट। टी था हमारा, ये था हमारा mg। इक्वेशन यूज की, बस कंपोनेंट ब्रेक किया तो हमें क्या मिलेगा? टी इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर। इन दो इक्वेशंस का यूज करके हमने डिफरेंट टेंशन वेलोसिटी निकाल ली। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो, इससे कभी कभी एक बहुत अच्छा सवाल बनता है। क्या? कैसा सवाल? मान लो हमारे पास एक ही रस्सी है, ठीक, जैसे मान लो ऐसे ये घूम रहा है। अब देखो, इसके घूमने में अगर मैं बीच में, ये देखो जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं एक पेन लगा दूं, तो यहाँ पे इसके आसपास मान लो जैसे घूमेगा, ये देखो स्पीड ज्यादा होगी तो क्या करेगा? इस पेन पे ये राउंड लगा लेगा ऐसे। क्लियर है? अच्छा, तो अब हमारा सवाल है कि मान लो हमारे पास ये एक कुछ लटका हुआ है, यहाँ पे एक बॉब है, ठीक, अभी आ रही थी ऐसे ऐसे, घूमेगी यहाँ से वहां, राइट। तो कितनी हाइट पर हम यहाँ पे एक पिन ऐसा लगा दें कि जैसे जैसे ये यहाँ पे आए, ये रस्सी यहाँ पे टकराए और ये एक सर्कुलर मोशन बना दे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ मान लो अभी के लिए r रेडियस, ठीक है, इसकी यहाँ से यहाँ रेडियस से डिस्टेंस मान लेते हैं d। ठीक है, हमें d बतानी है। क्लियर है? उसका कोई एंगल मान लेते हैं, स्टार्टिंग एंगल थीटा, यानी कि किसी एक थीटा से छोड़ा हमने इसको, इस थीटा से, और यहाँ पे बीच में लगा दिया पिन। तो जैसे ही इस पिन के पास पहुंचे, यहाँ पे टकराया पिन से और ये बना दे सर्कुलर मोशन पिन के अराउंड। ठीक है, अब सोचो क्या होगा। अब देखो, यहाँ पे हमें मिलेगा एक छोटा सर्किल, राइट, इसकी रेडियस मान लेते स्मॉल r। ठीक, यानी कि एक बात, ठीक, अब जब पार्टिकल हमारा इस पोजीशन में पहुंच जाएगा, कैसे? यहाँ पे जस्ट होगा, ये हमारी पिन है, ये हमारी डी है, ये छोटे सर्किल की रेडियस स्मॉल r है। तो क्या हो जाएगा? देखो, डी प्लस स्मॉल r इजकल टोटल r हो जाएगी, जो भी लेंथ दी है, राइट। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब हमें एक चीज पता है क्या, कि जो छोटा, जो भी कोई भी सर्कुलर मोशन होगा उसमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्टार्टिंग स्पीड चाहिए 5g और उस सर्किल की रेडियस, राइट, इसका रूट होना चाहिए, जो जब भी सर्किल स्टार्ट होगा उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी रही होगी लोएस्ट पॉइंट, राइट। क्लियर है? तो इसके हिसाब से हमें कितनी स्पीड चाहिए? हमें चाहिए u इजकल टू √5g स्मॉल r। ठीक, ओके। अच्छा, अब पार्टिकल की हाइट कितनी रही होगी? देखो, h इजकल टू क्या है? टोटल r माइनस r cos थीटा, यानी कि h इजकल टू r 1 - cos थीटा। ठीक, इतने टाइम में अगर ये हमने जस्ट जीरो से छोड़ा है, मान लो स्टार्टिंग में यहाँ से छोड़ा है ऐसे, तो कितनी इसकी स्पीड होगी? बताओ कैसे स्पीड होगी? देखो, हम लोग जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू होती है स्टार्टिंग स्पीड यूनिट स्क्वायर प्लस 2gh नीचे। ठीक, दोनों ही h भी नेगेटिव में और g भी नेगेटिव में, दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलकर हो जाएंगे पॉजिटिव, राइट। क्या वैल्यू आएगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g r 1 - cos थीटा।
अब सवाल ये कि ये पॉइंट नीचे आने पे स्पीड हो जाएगी इसकी लोएस्ट पॉइंट पे, एट लोएस्ट पॉइंट। अब जैसे ही लोएस्ट पॉइंट पे आएगा पेन से इसकी रस्सी टच होने लगेगी। अब पूरा मोशन तो कर नहीं पाएगा, राइट। देखो जैसे ही यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे पेन लगा हुआ है, तो रस्सी कौन कितनी आगे जाएगी, ये तो फिक्स हो जाएगी, ये तो आगे जा नहीं पाएगी, ये केवल मूव करेगी। कैसे मूव करेगी, इतना इतना आधा आधा, राइट। ठीक, तो अब यहाँ पे इस सर्कल की स्पीड जो हमें चाहिए सर्कल पूरा करने के लिए क्या होनी चाहिए, 5g/r। और इसने स्पीड अचीव क्या की है, ये वाली, क्या, √2g/1 - cos थीटा। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में स्पीड ये एक है, एक ये है। कंप्लीट सर्कल करना है तो क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है। ठीक, यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग क्या, 5g/r रूट इज इक्वल टू √2g/1 - cos थीटा। हटा दे सारी चीजें, बिल्कुल हटा दो। हमें अब क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, 5g/r इज इक्वल टू 2g/R 1 - cos थीटा, राइट। जी से जी कैंसिल, तो हमें रेडियस और इसमें एंगल में रिलेशन मिल गया क्या, 5r इज इक्वल टू 2R 1 - cos t। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब अगर बात हो रही क्या, कील लगाने की, राइट, तो क्या होगा, ये d, ये स्मॉल r इक्वल टू क्या होना चाहिए, टोटल r, यानी कि r इक्वल टू d प्लस स्मॉल r है। अब हमें अगर d निकालना हो, r निकाल लो, हम इस इक्वेशन का यूज करके इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। मान लो d निकालना है, राइट, r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R माइनस डी, इसमें पुट कर दो, क्या मिलेगा, 5 ऑफ r माइनस स्मॉल d इज इक्वल टू 2R 1 - cos थीटा। ठीक है, क्लियर है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, 5r माइनस 5d इज इक्वल टू 2r माइनस 2r cos थीटा। सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, देखो यहाँ से सॉल्व करने में मिल गया क्या, 3r माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 2r cos थीटा। शिफ्ट कर लो तो मिल जाएगा r3 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 5d। पुट करने पे हमें यहाँ से देखो मिल जाएगी क्या, r/5 3 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू d, राइट। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, d। अब सवाल में कभी स्मॉल r पूछ लेगा, कभी d पूछ लेगा, कुछ भी इस तरह से घुमा देगा, इन सेम कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।